Then we have question number 6 of chapter number 3, the state government part 2. This is question number 6. Write in your own word how the minimum wage law was passed in Purapur. This is question number 6. मिनिमम वेज जो होता है, यानी कि आप एक मजदूर को न्यूनतम यानी कम से कम कितना रुपए दे सकते हैं, ये इसलिए डिसाइड किया जाता है ताकि मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी मजदूर पर अत्याचार ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो इंडिया में मिनिमम वेजेस एक्ट है वो है 350 रुपया प्रतिदिन, ठीक है, 350 रुपीज पर डे एक वर्कर के लिए, लेबर जिसको कहते हैं उसके लिए। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट इसलिए रखा गया ताकि किसी मजदूर के साथ अन्याय ना हो। क्या ना हो? अन्याय ना हो। अब आप किसी मजदूर को लाया, उसको 100 रुपये बस दिए दिन का, तो क्या चलेगा उसका खर्चा? तो इसलिए सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया है। अब बात करते हैं पूरब प्रदेश, जो एक हाइपोथेटिकल नेम है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। तो उसमें देखिए, इन पूरबपुर द पीपल ऑफ गोपालपुर वर सपोज टू गेट 70 रुपीज पर डे। इसमें मिनिमम वेजेस कितना है? 70 रुपए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार अत्याचार के उसको कितने रुपए दे रहा है? मात्र 40 रुपए। तो ये क्या है? अत्याचार। वो मीम देखे ना, अन्याय हुआ है मेरे साथ, बोलता है वाला है ना, तो इसके साथ क्या हो रहा है? अन्याय। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक कंप्लेन किया, ठीक है, कलेक्टर को और लोकल ऑफिसर्स को, लोकल ऑफिस में। व्हेन द पंचायत सीएफओ यानी होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या होता है? चीफ ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो वित्तीय कामों यानी कि पैसे से जुड़े मामलों को देखते हैं। इससे जुड़े हुए पैसों से, फाइनेंस मतलब समझते हैं ना आप, फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड, वित्त, ठीक है। फाउंड दैट द लेबरर्स वर बीइंग पेड लेस, इनको कम पैसा दिया जा रहा है, एंड ही रिप्राइमेंड द कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑर्डर्ड हिम टू पे द करेक्ट वेज। फिर उसने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि उनको सही कीमत अदा करो, यानी सही कीमत दो। फिर नेक्स्ट 7th, द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चीफ मिनिस्टर आर गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो नीचे लास्ट का 2 लाइन है उसमें दिया गया है, उसको छांट कर जो फंक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का उसमें लिखना है, जो चीफ मिनिस्टर का काम है उसको इस वाले में लिखना है। ये जो 5 पॉइंट है वो आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। समझ में आया सबको? तो वो कोई अगला क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन का है। मतलब कि आपको ये कुछ दिए हैं, उसमें से आपको छांट कर लिखना है, कौन इसमें का है, कौन इसमें का है। ओके, तो हमारे पास है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होता है लॉ बनाना। क्या बनाना? लॉ बनाना। लॉ यानी होता है कानून। वही चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर्स, यानी अपने मंत्रियों को अलग अलग काम सौंपना। चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं? हर मंत्री को अलग अलग काम देते हैं, ठीक है। ये होम मिनिस्टर है, या फाइनेंस मिनिस्टर है, या एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। इस तरह से काम सौंपते हैं कौन? चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्वेश्चन पूछते हैं, आज क्वेश्चन ऑन वर्क ऑफ मिनिस्टर्स। किस मंत्री ने कितना काम किया भी कि नहीं किया, ये सब कहां पूछा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं? प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स, यानी कैबिनेट मीटिंग जो होती है, कैबिनेट मीटिंग क्या होती है? जहां पर सब मंत्री बैठते हैं और मीटिंग होता है, उसको प्रिसाइड यानी उसके अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है अध्यक्षता? चीफ मिनिस्टर। जो कैबिनेट मीटिंग होता है जहां पर सब मंत्री बैठे रहते हैं, उस मीटिंग को हेड चीफ मिनिस्टर करते हैं। और जो बजट है, अब क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये बताओ, ये देश का है कि राज्य का है? लेजिस्लेटिव असेंबली देश का है कि राज्य का है? राज्य का है। तो राज्य का जो बजट होगा वो कहां पास होगा? असेंबली में पास होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये जो है फंक्शन है, तब क्वेश्चन में दिया रहेगा, छांट के लिखना है कौन इधर का है कौन उधर का है, ठीक है। काम दिया है, कौन किसका काम है, उसको छांट कर इधर से उधर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन है
जिन लोगों को नहीं दिख पाया होगा, इतना में आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 सेपरेटली, ओके, दिस वन which is in the pink color. Write two sentences for each of the following. Write two sentences for each of the following. Okay, first we have is candidate, second party, फिर MLA, bill, law, candidate. First of all candidate, जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है चुनाव में, किसमें, चुनाव में, उसको बोलते हैं कैंडिडेट। क्या बोलते हैं, कैंडिडेट। A person who representing a political party and contesting in an election is called candidate. Contesting या participating बोल सकते हो, participate यानी भाग लेना, contesting यानी भी होता है participate करना, ठीक है। कैंडिडेट समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पार्टी, for political party is a group of people who come together and contest election and make the government once they win the election. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इन्हीं सबको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। इतना पता रहेगा कि लिखा हूं एग्जाम्पल करके। पॉलिटिकल पार्टी एग्जाम्पल क्या है, बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एमएलए, एमएलए आप सही पता है विधायक बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विधायक। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द पर्सन हु रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड एमएलए। नेक्स्ट बिल, ये इंपॉर्टेंट सुनिए, बिल आप लोगों को नहीं पता होगा। लॉ बनने से पहले, कानून बनने से पहले एक बिल पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है, बिल, कि इसको हम लोग कानून बनाना चाहते हैं। पेपर में ही होता है जैसे कैसे, ठीक है, आपके ऊपर कितना तो लगभग से मतलब 40 पेज 50 पेज ऐसा टाइप से भी रहता है बिल, ठीक है, वो सबको देते हैं। तो जब तक वो पास नहीं हुआ रहता तब तक वो रहता है बिल, और अगर वो पास हो गया तो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। अगर वो असेंबली से पास हो जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से, और अगर उसमें गवर्नर सिग्नेचर कर दिए तो क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। इंडिया लेवल पर पार्लियामेंट में अगर पास करना है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, प्रेसिडेंट का, और राज्य में करना है तो गवर्नर का सिग्नेचर, तो क्या बन जाता है, लॉ। तो लॉ बनने से पहले वो क्या रहता है, बिल रहता है, ठीक है। फिर है कैबिनेट, क्या है, कैबिनेट। कैबिनेट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ टॉप लीडर्स एंड मिनिस्टर्स। कैबिनेट में आपके मंत्री रहते हैं, टॉप लीडर्स रहते हैं, सरकार के होते हैं, ठीक है, इसमें सरकार के मंत्री, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री, कितने मंत्री हैं, 13 मंत्री हैं, तो उनको बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं, कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ टॉप लीडर्स एंड मिनिस्टर, तो बैठ के पूरा डिसीजन लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कैबिनेट। समझ में आया, तो ये सब 2 लाइनर्स में आपका डेफिनेशन है, इसको याद रखना। बिल, ठीक है, होटल में खाए उसका बिल वो नहीं है, ठीक है। लॉ बनने से पहले जो होता है उसको बोलते हैं, लॉ बनने से पहले जो ड्राफ्ट होता है उसको बोलते हैं बिल। एनी प्रपोजल टू पास इन असेंबली इज टर्म्ड एज लॉ। प्रपोज किया जाता है यानी कि इसको आगे रखा जाता है चीज, कि हम इस चीज को कानून बनाना चाहते हैं, क्या बोला जाता है उसको, बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल।